हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और बहुत टाइम से ऋतु राठी और गौरव तनेजा की जो एक खुशहाल भरी ज़िंदगी जिसे आप लोग यूट्यूब पे देखते थे, मैं तो नहीं देखती थी, लेकिन हाँ मैंने सुना बहुत है, लेकिन देखा इतना नहीं है, बहुत रेयर देखा है। और जितना भी मैंने देखा मुझे बहुत बोर लगा है और मुझे कोई मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो कुछ दिनों से जो है इनकी एक वीडियो वायरल हो गई, जिसकी वजह से लोगों के सामने ये सच्चाई आ गई कि गौरव और ऋतु जो कि यूट्यूब के वन ऑफ द मोस्ट टॉक अबाउट कपल हैं, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल हैं, वन ऑफ द मोस्ट आइडियल कपल हैं, दरअसल वो भी तलाक ले रहे हैं। और जो ऋतु हैं वो तो अपने पति से इतनी प्रताड़ित हैं कि वो प्रभु की शरण में आई हैं। उन्हें तो बस प्रभु की शरण ही चाहिए, उन्हें तो मोक्ष ही चाहिए, उन्हें तो संसार से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो संसार को त्यागने में उतारू हैं, बस सिर्फ अपनी बच्चियों का ख्याल करके वो अपना व्यवहार निभा रही हैं। कुछ ऐसे ही उनको जो है सल्यूशन दिए स्वामी जी ने, गुरु जी ने। तो सबको जो लगा कि भाई ये क्या हुआ, आधे तो लोग शौक में चले गए और आधे जो लोग थे वो पूरे के पूरे ऋतु राठी के साथ आकर खड़े हो गए कि यार इतनी अच्छी पत्नी है। मैं जिन जिन पॉडकास्टर की मैंने पॉडकास्ट सुनी है, सब ने कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऋतु के लिए सपोर्ट दिखाया कि देखो एक औरत कितनी दुखी है, 2 बच्चियों की जिम्मेदारी है, प्लस उसका काम भी है, प्लस उसके पति ने तो उसकी कदर नहीं की, उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। चलो उसकी तो छोड़ो, अपनी बच्चियों तक की कदर नहीं करी। मतलब ये कैसी शादी होती है। मैंने लिटरली बनाया था वीडियो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैंने डिलीट कर दिया। मुझे लगा कि शायद पता नहीं हम लोग इमोशनल होकर एक तरफा बात कर रहे हैं, एक तरफा होकर जो है हम एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद गौरव तनेजा का भी एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर हुआ और उन्होंने बड़ी दबी ज़ुबान पर इस चीज़ की पुष्टि करी कि हाँ भाई हमारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पर्सनल मैटर डिस्कस करने के लिए नहीं होती है। जबकि ये अपनी बीवी की डिलीवरी, जो इनकी बीवी ने जो बच्चा जना है उसको उन्होंने कैमरे में शूट किया। लेकिन हाँ भाई ये अब अपनी फैमिली मैटर्स को, अपनी प्राइवेट बातों को जो है सोशल मीडिया पे नहीं रखेंगे। ये लोग अपना खाना पीना, हगना, मूतना सब दिखाते हैं। जी हाँ, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दैट इज़ अ रियलिटी, दैट इज़ अ रियलिटी। हालांकि ये जो हगना और मूतना है ये अभी तो नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप लिखवा लीजिए ये भी आएगा। बच्चा कैसे पैदा होता है एग्जैक्टली मैथड वो भी दिखाया जाएगा, क्योंकि अब जो ये जो व्लॉगर्स हैं ये अपनी डैश पे उतर आए हैं। व्यूज़ के लिए हम कुछ भी करेगा। हमें पहले हम लोग दूसरों के कपड़े उतारते थे, अब हमें अपने कपड़े उतारने हैं और हम जो है नहीं सुधरेंगे। हम जो है कैसे भी करके व्यूज़ लेंगे और लेके ही रहेंगे। बोलने वाले बोलेंगे, जलने वाले जलेंगे, हेटर्स वाले हेट करेंगे, बट वी डोंट केयर। तो खैर ये तो एक अलग मैटर हो गया। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि अभी क्या हुआ है, अभी क्या स्टेटस हुआ है कि भाई जो भी ऋतु के सपोर्ट में लोग थे वो जा जाकर जो है गौरव के इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर गौरव को अच्छी खरी खोटी सुना रहे थे। लेकिन एकाएक आता है ऋतु राठी का एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आता है जहाँ पर वो भाई कैसे कैसे मुंह बनाकर, देखिए मैंने ज़रा सा सुना और मैंने ज़रे से सुनने में ही मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था ये बोल क्या रही है। और मैंने फिर लोगों के कमेंट सेक्शन पढ़े और जितना भी मुझे पता चला, जितना भी मुझे समझ में आया कि वो अपने सपोर्टर्स को ही जो हैं लताड़ रही हैं। उनको लगता है कि हमने बात को बढ़ा चढ़ाकर जो है उसको बड़ा बना दिया, जबकि भैया सारी बातें तो उन्होंने ही खोल दी कि पति के द्वारा मैं प्रताड़ित हुई हूँ, पति ने धोखा किया, छल कपट किया, जो भी किया उन्होंने, तो उसकी वजह से मेरा तिरस्कार किया। तो ये सारी बातें हमें कैसे पता थी? हमें तो ये लोग बहुत ही खुशनुमा कपल लगते थे।
तो इन्होंने खुद ने अपने पति को एक्सपोज किया। वो बात अलग है कि एक्सपोज ये शायद नहीं करना चाह रही थी, बट बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अब क्या हुआ कि पब्लिक ने लताड़ लगानी शुरू करी इनके पति को। पति के सो कॉल्ड मैसेजेस का भी कोई असर नहीं हुआ। तो अब पता है मुझे क्या लगता है क्या हुआ होगा कि इनके पति ने इनको कांटेक्ट करके ये कहा होगा कि देख भाई, देख तुझे मेरे साथ अगर नहीं भी रहना है या रहना है वो तेरा चॉइस है, और अगर नहीं रहना चाहती है तो मैं तुझे अच्छा खासा अमाउंट दे दूंगा। क्योंकि शायद वो स्वामी जी से एलमनी के ऊपर ही प्रश्न पूछ रही थी। तो अब क्योंकि रितु राठी अर्न करती हैं, उनका एक जॉब है, वो शायद पायलट हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो अब उनको जो है उम्र भर के लिए जो है माला माल करने का वादा जो गौरव तनेजा हैं शायद वो रितु से कर चुके हैं। इसी वजह से जो है रितु इस तरह के वीडियो लेकर आई है, क्योंकि गौरव ने वादे किए होंगे कि भाई मैं तुझे बच्चों के नाम पे बहुत सारा पैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, अभी तू चुप हो जा। क्योंकि जो है ना एक तरीके से, देखिए अब कई लोगों को लगता होगा कि रितु झूठ बोल रही है। देखिए रितु एक स्पिरिचुअल जगह पे थी और यहाँ पर वो झूठ नहीं बोल सकती। आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी भी डिनाई नहीं किया है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, या वो झूठ नहीं है, वो सच नहीं है। ऐसा उन्होंने कुछ घुमाया नहीं है। उन्होंने क्या घुमाया है कि भाई जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं पर ही वो जो है लाठियां बरसा रही हैं। यानी कि रितु राठी ने पब्लिक पर ही अपनी लाठियां बरसा दी हैं ज़बानी। वो पब्लिक को ही कह रही हैं कि तुमने बढ़ा चढ़ा के बोला है, जबकि उन्होंने ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की पोल खोल कर रख दी है। अब ठीक है, उनको भी शायद नहीं पता होगा कि मेरी बात ये खुल जाएगी, मेरी आवाज़ को लोग पहचान लेंगे, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं वो थी और मैं ही बात कर रही थी, जितना मुझे समझ में आया। तो अब क्या हुआ है ना कि अब जो इसका जो पति है फ्लाइंग बीस्ट, यानी कि उड़ता दरिंदा परिंदा जो भी है वो अब इसको बहुत सारा पैसा जो है वो देगा, और इसकी जो है लॉटरी लग गई है। तो अब इसको लॉटरी लगने के बाद इसने जो है पब्लिक के अगेंस्ट अपनी लाठी उठा ली है, क्योंकि इसको मिल रहा था मैसिव सपोर्ट। और अगर आप लोग गौर करें कि अगर अब रितु राठी अपना चैनल खोलती तो रितु राठी को भर भर के सब्सक्राइबर मिलते। तो शायद हो सकता है गौरव को भी ये बात रियलाइज़ हुई हो, क्योंकि अगर आपने देखा होगा ग्लैम कपल का, ऋषि जब जब अपनी बीवी हिमांशी से अलग होता है वो अपने चैनल पर एक्टिवेट हो जाता है या एक्टिवेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पब्लिक खट से करके उसके चैनल पर आएगी कि कहीं कुछ तो हिमांशी के बारे में कुछ पता चलेगा, ये मैटर जो है हमें पता चलेगा कि हुआ क्या। तो यहाँ पर भी अगर रितु राठी अगर आज या कल में अपना चैनल खोल लेती, हालांकि शायद अब वो चैनल खोले तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिले, क्योंकि काफ़ी पब्लिक नाराज़ हो रही है। जो पॉडकास्टर उनको सपोर्ट कर रहे थे अब वो भी जो है उन्होंने भी अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये जो भी किया है रितु राठी ने, ये प्रेशराइज में आकर किया होगा। पैसा बहुत उनको, जो उनके गौरव हस्बैंड हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा उनको ऑफ़र किया होगा कि देखो रितु अब हम साथ में तो रह नहीं सकते, तो बेटर है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, जितना तुम्हारे पास है मैं तुम्हें उससे डबल दे दूंगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम इस तरह का एक वीडियो बनाओ जहाँ पर तुम अपने आप को जो है ऐसे ऐसे बोलो, ये करो। क्योंकि वो डिनाई नहीं कर सकती कि ये उन्होंने झूठ बोला था, ये तो मैं मजाक कर रही थी। नॉर्मली कई कपल्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं आपने मिसअंडरस्टूड किया, ये किया, पर एक पवित्र जगह पे झूठ तो वो ऋतु नहीं बोल सकती। अगर ऋतु ऐसे ही झूठ बोलेगी तो फिर देखो ना, फिर तो जो भी लोग आते हैं अपने प्रश्न उत्तरी सत्संग होता है, अपनी जो व्यथा लेके आते हैं, लोगों का उन पर से विश्वास उठ जाएगा कि लोग जो हैं स्वामी जी के आगे झूठ बोलते हैं। ये तो मतलब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो तो एक प्रैंक था, वो तो ऐसा था। यहाँ तो प्रैंक का भी नाम नहीं हो सकता ना,
कि भाई तुम स्वामी जी से झूठ बोल रहे हो, स्वामी जी के साथ प्रैंक कर रहे हो। स्वामी जी तो अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी तपस्या छोड़ के सबके मन का समाधान करने के लिए बैठे हुए हैं, और आप लोग उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं अपने चैनल के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी खतरे वाली बात हो जाती। तो यहाँ पर इसने जो है एक तरीके से पब्लिक का जो सपोर्ट है उसका तिरस्कार जानबूझकर किया है, ताकि जो है जितने लोग गौरव से इस टाइम पर चिढ़े बैठे हैं, नफरत कर रहे हैं, मुझसे भी कर लें। ये एक बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक इंटेलिजेंट रास्ता अपनाया है ऋतु राठी ने, और यही शायद हो सकता है गौरव ने उसको ये कहा हो, क्योंकि गौरव को तो कोई पसंद अब कर नहीं रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि गौरव तनेजा जो है वो कोई व्लॉग डालेंगे तो उनको कोई अच्छी खासी रीच मिलेगी या उनको कोई पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। तो अब गौरव ने क्या दिमाग लगाया कि भाई अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ऋतु को भी क्यों मिले, तो उन्होंने ऋतु के आगे पैसे फेंके होंगे। अब हो सकता है कि इसके बाद भी एक व्लॉग आ जाए ऋतु राठी का कि मरने पैसे की ज़रूरत ना है, मारे पास बहुत पैसा है, मारे पास बहुत पीसा हैं कोई हम मेरे को पीसा वीसा ना चाहिए, मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। स्वामी जी ने कहा है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा स्वामी जी ने क्या कहा है, मैं एक दमड़ी ना लूँ अपने मर्द से, हम ना लेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा भी व्लॉग बना दे, लेकिन डेफिनेटली इनकी बैकडोर डील्स हुई होंगी अपने हस्बैंड से, और जो है उन्होंने कहा होगा गौरव ने कि तू जो मांग मैं तुझे दूंगा, क्या चाहिए तू बोल, अभी मैं हाजिर करता हूँ। तो उनको समझाया होगा उनकी फैमिली ने कि भाई इस मैटर को अभी चुप कर दो, फिर हम चुपचाप कोर्ट में जाएंगे और अर्जी दाखिल कर देंगे, और फिर उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है, अभी तो इस मैटर को शांत करवाओ। क्योंकि ये इन दोनों की छवि अब धूमिल हो चुकी है। पहले गौरव की छवि जो थी, जो रेपुटेशन थी, जो उसका इमेज था, वो डैमेज हो गया। तो अब कहीं ना कहीं जानबूझकर ऋतु का भी जो है इमेज डैमेज करवा दिया है। अब जो है कहीं से भी कुछ भी ऋतु को कोई संभावना नहीं है कि उसको कोई पब्लिक का सपोर्ट मिले। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि यही एक बात होगी कि हो सकता है कि ऋतु इस टाइम पर उन्होंने ये प्रेशर में आकर ये वीडियो बनाया हो, क्योंकि ऋतु को पैसा तो चाहिए। देखिए कितनी भी कोई कमाऊ औरत क्यों ना हो, लेकिन हर औरत जो है कितनी भी इंडिपेंडेंट होने की बातें करे, लेकिन जब बात आती है तलाक की और बच्चों की तो वो चाहती है कि भाई उसका पति भी कंट्रीब्यूशन करे। मैं कब तक कमाऊंगी, मैं अपने लिए क्या बचाऊंगी, अगर मैं बच्चों पे ही लगा दूंगी तो मेरे खुद के लिए क्या बचेगा। बच्चे तो देखो बड़े होंगे, शादी होगी, शादी नहीं भी होगी, अपने करियर बनाएंगे, अपनी लाइफ बनाएंगे, मुझे क्या मिलेगा। और बात भी सही है, ये बच्चे लोग नाम के लिए पैदा करते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप को भी पता है कि बच्चों ने हमारे साथ टिकना नहीं है, बच्चों ने बिल्कुल नहीं टिकना। तो हमारे हाथ तो जो हैं वो सिक्योर होने चाहिए ना, हमारी ज़िंदगियों में ऐशो आराम तो होने चाहिए ना, तो उसका भी तो कुछ करना है ना। तो यही कारण है कि ऋतु राठी ने जो है इस तरह का वीडियो, एक ड्रामेटाइज वीडियो बनाया है, ताकि पब्लिक जो है उसको कहे हटाओ यार, इसको हटा, सावन की घटा निकाल इस ऋतु राठी का वीडियो, अब नहीं देखना, नहीं करना है इसको सपोर्ट। बहुत सारे पति लोग अपनी बीवियों से भी लड़ रहे होंगे कि बड़ी आई ऋतु की चमची, देखा वो तो थी ही ऐसी। क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे थे, बहुत कम लोगों का ये भी नैरेटिव था कि भाई गौरव की भी बात सुन लो, गौरव की भी, लेकिन लोग 99% जो थे ऋतु के साथ थे, बिकॉज ऋतु लिटरली रो रही थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, परेशान भी थी कि मैं अपने इतनी पहाड़ जैसी ज़िंदगी 2 मासूम बच्चियों के साथ जो बहुत छोटी हैं अभी कैसे बिताऊंगी। और गौरव की तो यहाँ धज्जियाँ उड़ रही थी, गौरव को की तो कैरेक्टर को लेकर पता नहीं क्या क्या, कि भाई वाइफ की इज्जत नहीं करता, ये नहीं करता, ये है वो है। तो ये अब एक रियलिटी चेक जो है वो पब्लिक को जानबूझकर जो है ऋतु राठी ने दिया है। ये डिवोर्स का रियलिटी चेक नहीं है, ये एक्चुअल में पब्लिक को कहीं ना कहीं अब ये बात समझनी चाहिए कि जो पब्लिक इमोशनल हो जाती है, इसी इमोशनल का फ़ायदा भी इन लोगों को उठाना पड़ता है और नुकसान भी इनको मिलता है। अब फ़ायदा ऋतु को एकदम से हो गया, ऋतु के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो गई,
लेकिन अब देखिए, अब धीरे धीरे करके हर कोई ऋतु को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब शायद हो सकता है कि ऋतु को अब कोई सपोर्ट सोशल मीडिया से या यूट्यूब से तो कतई ना मिले, एटलीस्ट जब तक कोई मामला जो है सुलट नहीं जाता। तो खैर, आई विश बोथ ऑफ देम अ वेरी गुड लक। और अगर ये लोग जो हैं अपने मसले को सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते हैं, ये तो किसी ने एक बहुत अच्छी एक बात कही थी, एक फिल्म का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि जब मर्द और औरत जब रोमांस कर रहे होते हैं ना, तो घर की बत्तियां बंद कर देते हैं, दरवाज़ों में कुंडियां लगा देते हैं, लेकिन जब झगड़ा करते हैं तो आस पड़ोस सबकी जो है नींदें हराम कर देते हैं, बत्तियां जलवा देते हैं। तो ये एक रियलिटी होती है। अब इन लोगों ने पैसा वैसा पब्लिक से कमाया, लेकिन अब इन्होंने पब्लिक को ही जो है अपनी निजी झगड़ों से बाहर निकाल दिया। भाई, पब्लिक के पास बहुत सारे घर हैं ताका झाकी करने के लिए, बहुत सारे व्लॉगर्स ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, वो तो बुला रहे हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बुला रहे हैं। तो अब पब्लिक के पास तो बहुत जगह है, तो भाई तुम्हारा घर तुम्हें कोई मुबारक हो, तुम्हारा घर बसे उजड़े, भाई तुम्हें मुबारक हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जितने भी लोग हैं जो इमोशनल हो जाते हैं, तो देख सकते हैं कि क्या रियलिटी है। जहाँ पर आपको एक्चुअल में इमोशनल होना चाहिए, वहाँ पर इमोशनल होते नहीं हैं, और यहाँ ऐसी फट पिचों की चीज़ों के लिए पता नहीं क्यों पब्लिक इतनी इमोशनल हो जाती है, क्यों पब्लिक इतनी वो भावुक हो जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, रियलिटी चेक कहीं ना कहीं ऋतु ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, और ये कुल्हाड़ी भी उससे मरवाई गई है। उसको शायद हो सकता है धमका के, डरा कर, या हो सकता है उसको बहुत सारा पैसा ऑफर करके। ये तो भाई अंदर की बात है, क्या है हम नहीं जानते हैं। क्योंकि इमेज तो देखो, पहले गौरव का ख़राब हो रहा था, अब ऋतु का ख़राब हो गया। क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि भाई जब जब कोई यूट्यूबर सॉरी टू से लेकर आया है पब्लिक से, पब्लिक ने उसको छोड़ा नहीं है। तो एक तरह से ये भी एक सॉरी टू से का 2.9 वर्जन था जो ऋतु राठी लेकर आए। खैर, अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। एक ये छोटा सा मेरा एनालाइज था, और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोई हेट नहीं फैला रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि भैया इन इन्फ्लुएंसर्स के झगड़ों में आप अपनी मन की शांति भंग मत कीजिए। आप अपने मन में कोई कलेश या कोई द्वेष इन लोगों के लिए पैदा मत कीजिए। हो सकता है आगे जाकर ऋतु और गौरव का पैचअप हो जाए, आगे जाकर ये लोग फिर से एक हो जाएं, बच्चे वापस से साथ में सब छत के नीचे, एक छत के नीचे रहने लगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। वो बात अलग है कि फिर ये लोग साथ बैठकर तब भी ये पब्लिक ही बजाएंगे कि कुछ लोगों ने हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी, बट वो हमारा प्यार ही था, वो हमारे बच्चे ही थे जिन्होंने हमें जोड़ा रखा। हम जो हैं, हम भगवान के बहुत आभारी हैं। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते थे, जो हमें देखना चाहते थे, वो हमें कहते थे दीदी, जीजू, भैया, भाभी प्लीज़ साथ आ जाओ, जो दिल से हमको चाहते थे कि हमारा घर बच जाए, हमारी बेटियां जो हैं साथ में खुश रहने लगे। तो ये इस तरह का भी एक नया सॉरी टू से का एक इमोशनल वर्जन भी आएगा अगर इन लोगों का पैचअप हो गया तो। जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता ना भी आए, क्योंकि अब ये लोग भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो खैर, ये एक छोटा सा मेरा एक वीडियो था। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर। और कोई अगर बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।